हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को लर्न करना, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक से। पहले एक छोटा सा एक सॉन्ग हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉन्ग में देखते हैं, साइन 0 0, साइन 30 आधा, साइन 45 1/2 रूट वाला, साइन 60 √3/2, साइन 90 होता सबका मालिक एक, कोस याद करूँ ना जीना, साइन की वैल्यू को फ्लिप कर देना, टेन याद करूँ ना जीना, साइन को कोस से डिवाइड कर देना, कोट याद करूँ ना जीना, टेन की वैल्यू को फ्लिप कर देना, सेक याद करूँ ना जीना, कोस की वैल्यू को उल्टा कर देना, कोसेक याद करूँ ना जीना, सेक की वैल्यू को फ्लिप कर देना। ठीक है, देखिए इतना सा छोटा सा सॉन्ग था और टेबल हमारी पूरी लर्न हो गई। ठीक है, तो अगर अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं और कैसे इसको हम लर्न करेंगे। देखिए साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस आपने ये वैल्यू याद कर ली, पूरी टेबल आपकी अपने आप ही लर्न हो जाएगी। कोस की वैल्यू को कैसे याद करेंगे भाई, आपने जब साइन की वैल्यू याद कर ली है तो आप क्या कोस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को फ्लिप कर देंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, फिर ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। तो जब हमने साइन की वैल्यू याद कर ली तो कोस की वैल्यू को इधर से फ्लिप करके लिख दीजिए, तो ये कोस की वैल्यू तैयार हो जाएगी हमारी। अब टेन की वैल्यू को कैसे करें, तो देखिए आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस थीटा। तो साइन, इसका मतलब साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए तो हमारी टेन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने 0 को 1 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, देखो 1/2 को हमने √3/2 से डिवाइड करा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, टेन 45 की वैल्यू के लिए 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें 60 की वैल्यू को देखते हैं, √3/2 है और 1/2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो टेन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। और टेन 90 की वैल्यू क्या होगी, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने अनडिफाइंड। ठीक है, अब कोड की वैल्यू को कैसे याद करें, ये जो 10 की वैल्यू है इसको फ्लिप करके लिख दो बस, यहाँ पर जो 10 की वैल्यू थी ना ये पहले यहाँ ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो हमने 10 की वैल्यू को फ्लिप करके लिख दी तो कोट की वैल्यू तैयार हो गई हमारी। अब सेक क्या होता है, तो आप जानते हैं सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल तो होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, मतलब सेक की वैल्यू जो होगी वो कोस की उल्टी होगी। तो हम कोस की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, जैसे 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2 आ जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब हम 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइन, अभी आपको बताया था। ठीक है, कोसेक को कैसे याद करें, तो कोसेक के याद करने के लिए या तो साइन की वैल्यू को आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या फिर सेक की वैल्यू आपने लिख दी है तो सेक की वैल्यू को फ्लिप करके लिख दीजिए, ये पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी टेबल बहुत इजी तरीके से तैयार भी हो गई है। तो आप बस केवल साइन की वैल्यू को याद करिए, सारी वैल्यू आपकी अपने आप ऑलरेडी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।